नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। भारत चाइना की साजिश को नाकाम करने के लिए अब चाइना से आने वाले सामानों को बंदरगाह पर पूरी तरीके से जांच करेगा, उसके बाद ही देश के अंदर आएगा। तो जिन सामानों को पहले बंदरगाहों पर एक दिन में क्लियरेंस मिल जाता था, उनको 3 से 4 दिन का समय लग रहा है और कोई भी सामान बिना जांच के उसको क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है क्योंकि चाइना जिस तरीके से नापाक हरकत करता आ रहा है और उसकी जो साजिश है, इसीलिए अब चाइना से आने वाले हर सामान की जांच की जाएगी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, हमने देखा जिस तरीके से चाइना और भारत के सीमा विवाद चल रहे हैं और उस समय चाइना से आने वाले सामानों को एक सूची दी जा रही है बाकायदा कि कौन से सामान गैर जरूरी हैं और कौन से सामान जरूरी हैं। इसकी भी लिस्ट बन रही है और पूरी तरीके से हर सामान की जांच हो रही है, उसके बाद ही क्लियरेंस मिल रही है। यहां तक कि लोगों का ये कहना है कि पहले एक दिन में जो क्लियरेंस मिल जाता था वो 3 से 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। तो ये जो समय लग रहा है, इससे हमें समस्याएं आ रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समस्या है असल में उद्योगपतियों की हो सकती है, लेकिन देश की ये आवश्यकता है कि जब तक दोस्ताना व्यवहार चीन का भारत के साथ था, तब तक हमने उसे बहुत सारी सुविधाएं दी। उसका व्यापार भारत में बढ़ता जा रहा था। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है यहाँ भारत में और बहुत सारी कंपनियां, जिसमें अमेरिकन कंपनी भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगाकर यहाँ असेंबल करती हैं। लेकिन अब जबकि चाइना हमें आंख दिखा रहा है, तो हमारा वो दुश्मनी का व्यवहार कर रहा है। हमारे क्षेत्र में घुस के वो जो है ये आंखें दिखाने की कोशिश करे और अक्साई चीन पर जब बात हो रही है तो वो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जब वो दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। और ये जो 15 तारीख की घटना हुई, जिसमें 20 हमारे जांबाज जवान वीरगति को प्राप्त हुए, इसके बाद से पूरे उद्योग जगत में भारत के अंदर भारत की जनता ने यह तय किया है कि अब चाइना से अपना व्यवहार जो अभी तक का था, जो भी हम खरीद फरोख्त करते थे, आयात होता था, वो अब नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ है। इसी कड़ी में उद्योग के व्यापार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने यह तय किया है कि अब चीन को झटका देना है। इसी में बहुत सारी कंपनियों ने यह तय किया कि अभी तक हम जो चाइना से आयात करते थे सामान, उसमें कुछ कमी लाई जाए। तो लगभग इसी साल का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए का रखा है कि उस निर्यात को कम करेंगे। इसी कड़ी में आपको बताऊं, जो चीन को फैसिलिटी अभी तक बंदरगाहों पे मिलती थी, जिसके अब जो है वो 15 तारीख के बाद जिसमें एक बदलाव आया है और वो कस्टम अधिकारियों ने किया है। ये कोई सरकार का अभी तक ऑफिशियल कोई ऑर्डर नहीं है, ये रूटीन का उनका काम है, क्योंकि कस्टम अधिकारियों का काम यही है कि विदेश से कोई भी सामान आए तो वो उसकी ठीक से ये जांच करे कि जिस मद में जो सामान आया है, जो कीमत उसकी दर्शाई गई है बिल के अंदर, उसके लिए जो कस्टम ड्यूटी है वो दी कि नहीं दी। तो कस्टम ड्यूटी में पहले से भी ये तय था कि कस्टम में ये देखा जाता है कि जो माल आया है उसमें जो कस्टम ड्यूटी बनती है वो एक्चुअल में जो कीमत दर्शाई गई है, जो कंटेनर में सामान है, उसकी कीमत के अनुसार कस्टम दिया गया है कि नहीं। पहले चीन को ये छूट होती थी और उस छूट के तहत 30% सामान की केवल रैंडम जांच की जाती थी और 70% को ग्रीन चैनल से निकाल दिया जाता था, उस पर भरोसा करके कि कंटेनर में जो है उस नंबर पे जो बिल है, मान लो कि इसके अंदर ठीक ही सामान होगा। क्योंकि अब ये खबर गुप्तचर विभाग को ये आई है, जो गुप्त सूत्रों से आई है भारत सरकार के पास, कस्टम विभाग के पास, कि चाइना अब बहुत बड़ा अपना सामान ये भारत में डंप करने वाला है। क्योंकि आप देखिए, मोबाइल कंपनियां जिस तरह से अब लॉन्च होने वाली हैं नई नई, उसमें कई कंपनी ऐसी हैं जो लावा, ओप्पो, वीवो, जिसमें एप्पल भी है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी ये सामान भारत में आ जाए। ऐसे में ये कस्टम विभाग को जानकारी मिली कि हो सकता है कि ज़्यादा कीमत का सामान कम कस्टम ड्यूटी देने के बाद ये डंप करने की कोशिश, पहुंचाने की कोशिश चीन कर रहा हो। ऐसे में सारे दस्तावेजों की बारीकी से जांच अब होगी, क्योंकि चीन ने वो जो भरोसा था, वो जो विश्वास था, जो उसको छूट मिल रही थी, वो छूट वाला टाइम, वो जो विश्वास वाला टाइम है, वो खो दिया
उसने 15 तारीख को जो घटना लद्दाख में की, उस घटना के बाद अब उससे कोई भी दोस्ताना व्यवहार नहीं होगा। और एक बार फिर जब यह सिद्ध हो गया है कि वो चालबाज चीन है, तब उसकी किसी भी बात पर क्यों भरोसा करें। कंटेनर में क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए एक एक सामान के निगरानी होगी, उसका एक एक सामान चेक होगा। यह भी देखा जाएगा कि कंटेनर में जो सामान लिखकर भेजा है इलेक्ट्रॉनिक सामान ही है या कहीं हथियार तो नहीं भेज दिए हैं। ये सब एंगल से उसकी जांच हो रही है, जिससे चीन इस समय बौखला गया है। और चीन ने इस बौखलाहट में जो भारत से सामान जा रहा है उसको भी अपने वहां रोक लिया है और उनको भी वो बंदरगाहों पर उतारने नहीं दे रहा है। तो एक तरह से वो घबराया हुआ है, लेकिन भारत की तरफ से जो उसको झटका लगा है, एक तो ये लग गया है कि भारत के व्यापारियों ने तय कर लिया कि अब हम खुद से सामान बनाएंगे, क्योंकि चाइना से ज्यादातर सामान जो हम मंगाते हैं वो गैर जरूरत सामान है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, मंगा रहे हैं बस सस्ता होने के कारण। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो सस्ता है लेकिन घटिया है, उसकी क्वालिटी कितनी डाउन है। मतलब चाइना की लड़ी आप देख लीजिए कि दिवाली पे एक बार ले आए तो वो अगले बार नहीं जलेगी, जबकि भारत में जो हम पहले बनाते थे, हमने छोटेपन में खुद बनाई है, घर पे तार लाके बल्ब लाके 5-5 साल 6-6 साल चल जाती थी। तो चाइना का माल सस्ता है लेकिन घटिया है। अब ये भारत वाले भी समझ गए हैं और इसलिए भारत वालों ने जब तय किया है कि अब हम अच्छा भी बनाएंगे और सस्ता भी बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है चाइना से कुछ 2-4 रुपए इधर उधर हो, लेकिन एक स्थायी सामान, अच्छा सामान, और हमारा भारत का स्वाभिमानी होने के कारण हमारे भारत का सामान हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेक इन इंडिया पे हम चलेंगे, हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस विचार पे जब यहाँ के नागरिक चल रहे हैं और बाइकॉट चाइना अभियान चल रहा है, उद्योग व्यापार मंडल के लोग यहाँ इसके लिए कमर कस रहे हैं, इससे चाइना बुरी तरह बौखला रहा है। और आपको बताऊं इसी बीच में कि हमारे यहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं, इन्होंने ये कहा है कि सोलर उपकरण जो हम चीन से मंगाते थे, अब इस साल 15 से 25% उस पर सीमा शुल्क लगेगा और 15% उस पर बचाव शुल्क भी लगाएंगे। माने कुल मिलाकर के लगभग 30% उस पर शुल्क हो जाएगा एक्स्ट्रा, जिससे कि चाइना से आने वाला जो सामान सोलर पैनल का था जो सस्ता पड़ता था, अब वो भारत के सोलर पैनल से महंगा होगा। तो इसके लिए बाजार में अब लोग भारत का ही बना हुआ सोलर पैनल खरीदेंगे। ये सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ये भी तय किया है ऊर्जा मंत्रालय ने कि अगले साल हम जो ये आयात शुल्क है चीन से आने वाले सामान पर, इसको 40% तक कर देंगे। माने बिल्कुल सरकार तय कर चुकी है कि अब चीन को हम सबक सिखाने के लिए, उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए हम उसका सामान अब इतना शुल्क लगा देंगे कि वो जो डंप करने की नीति चलता था कि रेट कम करके और वो यहां फेंककर बाजार में हमारी उद्योग और कंपनियों को बंद कराने की नीयत से चाल चल रहा था, अब उस चीन की वो चाल चलने वाली नहीं है। भारतीयों ने भी एक तरह से व्रत लिया है कि अब हम भारत की बनी हुई चीजें ही प्रयोग में लाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये सबसे पहले पहल कर दी थी कि अब दीपावली के दिए, दीपावली की लड़ियां और मूर्तियां वो उत्तर प्रदेश में ही बनेंगी, जिसका काम बड़े पैमाने पे शुरू भी हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और बड़ा झटका चाइना को लगा है। कैट ने ये मुहिम चालू की है कि 15 जुलाई तक जिन लोगों के पास में चाइना का माल है वो दिवाली का सामान वो बिक्री कर दें और उसके बाद कोई भी सामान वो चाइना से आयात ना करें। यानी कि दिवाली को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाना है और कोई भी सामान चाइना का यूज नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि 15 जुलाई, ये जो कहा गया है कि 15 जुलाई तक सारा सामान बेच दे और उसके बाद कोई भी सामान चाइना से आयात ना करें। तो ये बहुत बड़ा झटका चाइना के लिए है। चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ने की ये कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना और भारत का सीमा विवाद चल रहा है, उस वक्त अगर हम चाइना को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसी के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है कैट की तरफ से। और कैट ने पहले भी जो मुहिम चलाई है कि हम 1 लाख करोड़ का एक साल के अंदर, यानी 2021 के दिसंबर तक हम 1 लाख करोड़ का जो भारत आयात करता है जो सामान चाइना से, उसके लिए 1 लाख करोड़ का उसे झटका देंगे। और इतने सामान की जो लिस्ट बनाई है, 3000 सामान है उसमें, ये हम बंद करेंगे और चाइना से इतना सामान नहीं आएगा और ये भारत का ही सामान है वो।
तो कैट की ये जो मुहिम है, जिस तरीके से वो चाइना का बहिष्कार करने की बात कर रहा है और यहाँ तक कि 15 जुलाई तक जो उसने डेडलाइन दे दी है और उसके बाद जो भी सामान होगा वो स्वदेशी यूज होगा, तो दिवाली के लिए भी ये पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है और एक तरीके से ये देश का समर्थन भी है हमारे जवानों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जो उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाएं और लोकल फॉर वोकल की बात जो उन्होंने की है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि हमारी जो सेना है, अभी देखिए किस तरह से हमारे जवान बॉर्डर में -डिग्री टेम्परेचर में हमारी जान बचाने के लिए, जिनसे ना हमारी कोई जान पहचान है ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन बस एक भारत माता के सपूत हैं, इसलिए वो -डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। और हमारी रक्षा के लिए 15 तारीख में 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो क्या हम देशवासियों का भी कोई फर्ज नहीं बनता कि हम जब घरों में सुरक्षित बैठे हुए आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं तो हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो स्वदेशी हो, हमारे घर में जो LED बल्ब हैं वो स्वदेशी हो, हम जो सामान प्रयोग करें वो स्वदेशी हो। तो ये प्रण हर देशवासी को लेना होगा कि भारत इस समय जिससे लड़ने जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, जो दुनिया में कुख्यात है इस बात के लिए कि वो अपने पड़ोसियों को किस तरह से कब्जाने की कोशिश करता है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे सैनिक मिलकर के उस ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हर देशवासी को इस युद्ध के समय में, इस ड्रैगन से लड़ने के समय में दुश्मन को मात देने के लिए अपनी भी आहुति डालनी होगी। और यह आहुति हमें केवल घर बैठे उसके ऐप डिलीट करने हैं, इतना करना है, और स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। चीन की बनी हुई कोई चीज नहीं खरीदेंगे, चाहे दुनिया में किसी और देश की बनी हुई खरीद लें। ये प्रण लेंगे तो चाइना को जल्द ही नजारे दिख जाएंगे और हमारी विजय होगी। अक्साई चीन हमारा होगा, POK हमारा होगा और ड्रैगन का नामो निशान खत्म होगा। अखंड भारत फिर से तभी बनेगा जब हम सब मिलकर के इस समय सरकार और सेना का साथ देंगे। जी बिल्कुल, सिर्फ दिवाली ही नहीं, चाहे वो रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी, जो भारतीय त्योहार हैं उनको भारतीय जो हिंदुस्तानी चीजें हैं उन्हीं का प्रयोग करके उन्हें मनाएं। और जिस तरीके से पूरे देश में चाइना का बहिष्कार चल रहा है, तो ये इतना करें कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट जो चाइना का बना हो इस्तेमाल ना करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।